say the wrong things, ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment. मॉर्निंग, और आज है डे आपको ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं 11 o'clock हो रहा है। और इतना ज़्यादा आवाज़ आता है ना सोसाइटी में, काम जो चल रहा है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो अभी सोसाइटी में वही बहुत सारा काम चल रहा है। गुड्डू ऑफिस जा चुके हैं, अम्मा भी जस्ट नहा के निकली हैं। अंशु उस फ्लैट में है, गोल्डी रेडी होने जा रही है और जा रही हूँ लेकर के हॉस्पिटल, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं गोल्डी को लेकर के। गोल्डी का अपॉइंटमेंट लगा हुआ था सैटरडे को, लेकिन गोल्डी जिद करने लगी कि मम्मा मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया है, ठीक हो गया, मुझे नहीं जाना है, मैं एकदम ठीक हूँ। ये वो इतना रोने लगी, बोलने लगी कि सैटरडे का लिया हुआ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब उसका स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है, तो फाइनली जो है आज इतना फिर आज शुरू की हुई है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आज जिद करके लेके जा रही हूँ। तो 12 बजे तक पहुँचना है हॉस्पिटल और अभी निकलूँगी और जाती हूँ, दिखला करके आती हूँ। हाथ का मीन्स बोन से रिलेटेड जो भी परेशानी होती है उसमें बिना एक्सरे के तो होता नहीं है। तो अभी जाऊँगी तो मुझे पता है एक्सरे वगैरह सब करेंगे। देखती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। अम्मा आप नहीं दिखिएगा, आपको लग रहा है कि आप दिख रही हैं? ओके हाँ, आप नहीं दिखिएगा तो अभी। अच्छा, तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये विक्ट्री साइन छोटी चाची टाइप का की तो घर पहुंचते फिर बात करते हैं। तो फाइनली आ गई हूँ हॉस्पिटल से और गोल्डी को क्या हुआ पहले आप देख लीजिए। गोल्डी को देखिए क्या हुआ, हाथ गोल्डी को ये। तो 1 वीक के लिए इसको ऐसे ही रहना है और आफ्टर 1 वीक इसका MRI होगा। और दर्द नहीं ठीक हुआ तो MRI होगा। मेरे इस हाथ ये सब ठीक हो जाएगा, फिर मेरे अंगूठा में प्रॉब्लम हो जाए। ये जो यहाँ पे है ना, इसकी वजह से ये पेन हो रहा है। मैं गोल्डी को बोली हूँ कि 2 साल से तुम्हारे बर्थडे के ऊपर ही ग्रह है यहाँ पे और यहाँ पे रॉड लगा हुआ है इसके अंदर। हाँ, रॉड, 2 रॉड है ताकि हाथ जो है वो हिले नहीं। हाँ। और मेरा ये पार्ट इंजरी हुआ है। सर को क्या बोली तो सर क्या बोले, तो इतना मुझे, और वो हॉस्पिटल में भी ये टकरा रही थी। मैं बोली हूँ कभी उधर टकरा, मैं इसको बोली सुबह उधर सेंटर टेबल पे मैं इसको बोली हूँ कि बेटा ऐसा करो, हॉस्पिटल जा ही रहे, जो ही जोड़ लगाना है तुमको आज के दिन तुम लगा ही लो, हाथ पैर मुंडी सब का मैं एक ही बार एक्सरे करा के आ ही जाऊँ। सुबह हम लोग में रेडी होके बैठी थी, घर से निकल ही रहे थे कि मेरा नी जो है पूरा चेहरे पे जोर से आवाज करके तो इतना बेचैनी में घर से निकली हूँ ना, किसका चेहरा देख के उठी हूँ मुझे खुद को भी याद नहीं है। देखियो सही में अपना ही देखी होगी, तभी इतना बेचैन हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद इतनी बेचैन हूँ कि खुद का ही चेहरा देख करके मैं बेचैन रहती हूँ। जाना है और मेरा मोबाइल ही नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल के लिए निकलना है, मोबाइल मिल ही नहीं रहा। पूरे घर में इस फ्लैट में ढूंढ रही हूँ, उस फ्लैट में ढूंढ रही हूँ, ढूंढ के एक कैब को कैंसिल की, फिर दूसरा कैब की, फिर गई। जब गई तो भी टेंशन था। 45 मिनट्स मोबाइल ढूंढी, लेकिन मजा लगी मोबाइल मिल जाए। और मोबाइल था कहाँ? उस फ्लैट में, शॉल के मम्मा के फेवरेट शॉल के नीचे इसने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ था। तो सर वाला बताओ। हाँ, so मैं उनको बोली कि सर I was going from one flat to another flat and in that moment what happened, my hand just went and I banged these fingers in the door, so वो ऐसे हो गया। तो उनको क्या लगा कि वो बोल रहे what, you went from one flat balcony to another flat balcony and then this happened? No, so I went walking from one flat to another flat। तो बेसिकली उनको लग रहा था कि
मैं एक फ्लैट के बालकनी से कूद के दूसरे फ्लैट के बालकनी में गई हूँ। कोरोना काल में कुछ भी संभव है, बच्चे घर में रह रहे हैं, पागल हो गए हैं। उनको वो लगा तो मैं उनको बोली नो सर, मैं इस फ्लैट से उस फ्लैट में वॉकिंग करके गई थी। ओह लाइक दैट, यस सर। सो फिलहाल कुछ सिचुएशन ऐसा है मेरे हाथ का, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, इसलिए मैं आज भी नहीं जाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं सैटरडे को भी नहीं गई और आज भी नहीं जाना चाह रही थी। पर डॉक्टर का यहाँ का इतना अच्छा सिस्टम है, असिस्टेंट खड़े रहते हैं कि एक्सरे रिपोर्ट ले करके। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग कौन से हॉस्पिटल गए थे। पता होगा, सबको पता, देखते हैं ना कि कौन हमें अच्छे से जानता है। इससे ये प्रूफ होगा कि आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग्स कंप्लीट देखते हैं और आपको हम लोग जो शेयर करते हैं आपको मतलब आपको भी सब पता होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो इससे ये पता चलेगा। सो यस, ऐसा कुछ हो गया। अभी मुझे इसको ज़्यादा मूव नहीं करना है, ऐसे नीचे ही ऐसे रखना है। अगर मुझे कहीं बैठना है तो अपने इस हैंड को कुशन या पिलो के ऊपर रखना है। सोने के वक्त मेरे शरीर को तो जगह चाहिए ही चाहिए, अब इस हाथ को भी अलग से जगह चाहिए। तो मुझे जब सोना है तो इसको पिलो के ऊपर रख के सोना है। एंड मैं इसको सिर्फ नहाने के टाइम से भी ना सोए। प्लीज मम्मा के साथ तो डेफिनेटली नहीं सो सकते हैं। मतलब एक बेड पे जो मम्मा के रूम का बेड है वो किंग क्वीन उससे भी बड़ा बेड है, किंग साइज से भी बड़ा है, किंग साइज से भी बड़ा बेड है। मतलब एक बेड पे अगर मम्मा जितने हैं तो मेरे जितने भी 2-3 आके लेट जाएंगे, इतना बड़ा बेड है। तो उस पे भी मम्मा ऐसे सोती है जैसे 2 ही जन, मतलब 2 जन भी मुश्किल से सो पाएंगे, ऐसे सोती। पिल्लो के लिए अलग से जगह रहता है। मम्मा के पीछे इतना मतलब पूरा एक हाथ से भी ज्यादा का जगह छूटा रहता है, ऐसे सोती है। पूरा का पूरा शरीर बाजू वाले के बॉडी के ऊपर रख के सोती है, जगह ही नहीं। और मैं कहा मुझे ना बहुत दर्द हो रहा था तो मैं इसी मम्मा के ही साथ सो गई थी, मतलब यहाँ पे ना सो के मम्मा के साथ रूम में सो गई थी। सो उस टाइम पे मजाल हो मम्मा का एक बार नहीं टच हुआ हो मेरे हाथ पे, जहाँ पे मुझे दर्द वहीं पर हाथ ऐसे। अंशु सोने के मामले पे मम्मा पे गया यार, दोनों माँ बेटे टेढ़ा सोते, दोनों माँ बेटे हाथ पैर मारते। मैं अंशु के साथ सोना कब से छोड़ दी। एक बार वो रात को हाथ मेरे सीना पे मैं मर गई। उसका आँख खोल कर हाँ मैं जिंदा हूँ। एक बार वो मेरे सीने के ऊपर हाथ डाला। सच्ची में बहुत अच्छे से सोती हूँ। अब क्या, अभी इसको हजम नहीं होगा, इसके पापा को हजम नहीं होगा, लेकिन वाकई में बहुत जो अच्छे से वो समझ इनके साथ सोना खतरे से खाली नहीं है, बहुत अच्छे से। आप नेक्स्ट डे मतलब बेड पे दिखो तो आपकी किस्मत है, नहीं तो कहाँ दिखो, बेड के नीचे। अरे मतलब मैं भी जब अंशु के साथ सोती थी ना तो मुझे आदत हो गई थी इतने जगह पे सोने की। जब तक मैं अगर पूरा बेड खाली है तो भी मैं लटक के ही सोती थी, इतना आदत है। पापा को भी वैसी ही आदत हो गई है। मैं उस फ्लैट में कभी सोती हूँ तो भी मैं इतने ही जगह पे सोती हूँ, पूरे बेड की जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैं सो रही हूँ तो मेरे साथ 3-4 लोग भी सो सकते हैं, मैं किनारे ही सोती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी के बाद, बाय। अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4 o'clock। और हॉस्पिटल जाने के पहले जैसे मैं आपको बताई थी कि आज पता नहीं किसका फेस देख के उठी हूँ, मोबाइल गुम हो गया, आधे-पौना घंटा उसमें लग गया। फिर बिना कुछ बनाए गई थी। अम्मा नाश्ता कर चुकी थी, गुड्डू नाश्ता करके, गुड्डू तो आपको पता है 1 चम्मच बस यूं 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 करके खाते हैं, प्रॉपर खा के जाते नहीं है। तो फटाक से आकर के उबला हुआ आलू का जो ड्राई फ्राई, जो सूखा भाजी आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कसूरी मेथी वाला, तो वो जो है वो बना ली। तो अम्मा वो खा ली, मैं वो खा ली, और अंशु और गोल्डी के लिए, दोनों के लिए बिरयानी बना दी। तो ये सब हो गया। और मीरा रानी भी चावल दाल और ड्राई फ्राई भाजी खा करके रेडी है, उनका काम भी खत्म हो गया है। तो रात के लिए डिनर के लिए बनाई हूँ पनीर की सब्जी। एक्चुअली काबली चना भी मैं बॉयल करके रखी हूँ, लेकिन छोले गुड्डू को उतना नहीं पसंद है। अगर छोले उनको पसंद है तो जब वो
डे टाइम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मीन्स संडे के दिन हो तो वो काबली चना छोले खाते हैं प्रेम से, छोले भटूरे दही ये सब रहा तो नाइट टाइम में उतना नहीं वो प्रेफर करते हैं, तो छोले को रख दी हूँ। कल जो है छोले बनाऊंगी और कल मैं बनाऊंगी मशरूम, क्योंकि गुड्डू का फेवरेट सब्जी है मशरूम। तो आज मैं सोची थी मशरूम बनाऊंगी लेकिन आज नहीं, अब कल बनाऊंगी। तो कल जब मशरूम बना दूंगी तो गुड्डू 2 बार खा लेंगे, वही सब है। ऐसा फेस पैक जो आपका क्लींजर का भी काम करने वाला है, यानी कि जो बड़े महंगे ब्रांड्स के अगर आप फेस क्लींजर अगर आप यूज करते हो तो उसका भी वो काम करने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के साथ मैं इंस्टेंट एक ऐसा फेस पैक शेयर कर रही हूँ जिसके रेगुलर इस्तेमाल से, धूप की वजह से या फिर किचन में ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर कारण कोई भी हो, आपकी रंगत कम हो गई है तो वो रंगत आपकी साफ होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हो और सडनली कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या करूं अपने फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए, क्योंकि आप काम कर रहे हो किचन में या फिर कुछ भी मीन्स थक गए हो, आपके फेस के ऊपर थकावट दिख रहा है और इससे मुक्ति पाना चाहते हो, तो आज जो मैं फेस पैक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उसका इस्तेमाल जरूर करें अपनी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं बस 2 मिनट में। तो आपको चाहिए एक प्लास्टिक का बाउल या फिर एक कांच का बाउल। उसके बाद जो आपको इसके अंदर डालना है वो है आपको ग्राम फ्लावर। तो मैं ले रही हूँ ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। उसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ कुकुम्बर जूस यानी कि खीरे का रस, और इसके अंदर डालूंगी। उसके बाद इसके अंदर हनी डालना था बट हनी खत्म हो चुका है इसलिए हनी नहीं डालूंगी। डाल रही हूँ कॉफ़ी, और बेस्ट स्किन वाइटनिंग माना गया है, बेस्ट स्किन ब्राइटनिंग माना गया है, बेस्ट स्किन टाइटनिंग माना गया है। कॉफ़ी मैं कितना ली हूँ और मैं आपको बेसन कितना ली हूँ, इक्वल अमाउंट में। जितना आपको लेना है बेसन उतना ही लेना है कॉफ़ी, कोई बात नहीं। अब मैं इसको अपने पूरे फेस के ऊपर 1 मिनट के करीब में मसाज करूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल गई थी, आई हूँ तो मैं फेस को वॉश भी नहीं की, आई हूँ ड्रेस बदली हूँ और सीधा किचन में घुस गई। तो ये क्लींजर का भी काम कर देगा मेरा। तो अभी मैं फेस को क्लीन करूँगी। अंडर आई भी इसे मैं लगाऊंगी ताकि आँख के नीचे जो मेरा थोड़ा सा जो डार्क सर्कल है वो थोड़ा ठीक लगे। अभी अच्छे से इसको मैं मिला रही हूँ, थोड़ा मसाज कर लेती हूँ 1 मिनट। फेस को अच्छे से वॉश, उसके बाद लगाऊंगी पैक। फेस को मैं क्लीन करके आ चुकी हूँ और सो मीन यार, लेकिन मम्मा का फेस ना बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाद, नजर ना। अरे हाँ, आज हॉस्पिटल में देखी हो ना नजर का, वो पैर में पहनी हुई थी, मैं उसको देखी हूँ, गला में पहन के हाथ में। मेरा हम तीनों को खुद ना पहने, वो चलता है मम्मा को। हम तीनों को ऊपर से नीचे नजर का जितना भी चीज होता है फेस को जस्ट लाइट, मेरे घर में सब कुछ ट्यूबलाइट है। तो अभी मैं पूरा फेस को क्लीन करके आ चुकी हूँ। अब मैं इसको पैक के रूप में लगाऊंगी, इसको अपने पूरे फेस के ऊपर लगाऊंगी। और मैं तो उसी को रख लूँ, तेरा मेहनत कौन करेगा? वो क्लींजर अगर, क्योंकि वो इसलिए उसको हटाई मम्मा, हर एक चीज का इतना ऑल्टरनेटिव और पेशेंस देखिए, इस मामले में इतना पेशेंस तो बना, दुनिया के किसी काम में पेशेंस नहीं है। यार ये गोल्डी मुझे बहुत इरिटेट कर, मेरे एक बात के ऊपर मेरा टांग खींच रही है। मम्मा के सारे बात ऐसे ही होते हैं, क्या करें? अरे यार गुड्डू का नाम अश्विनी है। घर में आपको बिग बॉस देखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा बिग बॉस मेरे घर में। ये सलमान खान आ जाए घर में, हमारा शूटिंग वाला कितना 50 लाख एपिसोड बन जाए उसका, और एक दिन बोल ना हो। बिग बॉस जो है सो कि मेरे घर में 24 घंटे चलता है। तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। बिग बॉस में सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बिग बॉस में
पागल टाइप का एंटरटेनमेंट भी होता है, बेलॉजिकल एंटरटेनमेंट भी होता है, उसमें आप भी हाँ बेलॉजिकल एक तो होता ही रहता है दिन भर बिना सिर बात का हम लोग, वो भी हंसी वाले। हाँ वो तो है। तो चलिए अभी से मैं अपने फेस के ऊपर लगा, सब नमूने हैं मेरे घर में। अब वो आप पूछोगे कि उसको मैं क्यों स्क्रब क्लींजर के रूप में इस्तेमाल की और फेंक दी, उसको भी मैं अपने फेस मीन्स वॉश कर दी, मतलब मीन्स उसको क्यों नहीं अपने फेस के ऊपर रखी, इसलिए क्योंकि मम्मा को इचिंग होगा। नहीं, क्योंकि मैं जब मार्केट क्योंकि मम्मा को खाने की इच्छा होगी। अरे यार नहीं, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मैं एलोवेरा जेल लगाई हुई थी अपने फेस के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ भी लगाना भैया सेहत के लिए हानिकारक है। जब से मेरे फेस के ऊपर रिएक्ट किया तब से मैं बहुत डर गई हूँ। तो वो एज अ क्लींजर उसको इस्तेमाल की मैं, और उसके बाद इसको मैं पैक के रूप में इस्तेमाल कर। बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम एक चीज के अनेक यूजेस निकाल सकते हैं, यूजेस उपयोग निकाल सकते हैं। उपयोग क्या था वहाँ पे लिखा हुआ था हॉस्पिटल में, तुम उसको बोलते, वो था सहयोग गृह। सहयोग नहीं था, कुछ तो लिखा हुआ था, नहीं बोल रही टॉयलेट के साथ टॉयलेट। अरे मेरा क्या लिखते हैं जी मराठी, तो लिखते हैं मूत्र घर ना, लेकिन वो मूत्र घर नहीं लिखा हुआ था, शौचालय था। अरे शौचालय नहीं था, वो हॉस्पिटल में सहयोग गृह था, नहीं था, ऐसा ही कुछ लिखा न भी था उसमें, सहयोग न ग्रह नहीं, सहयोग न ग्रह नहीं था। नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो फोटो क्लिक करके कुछ तो ऐसा ही लिखा हुआ था। बोली मम्मा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमके पूरा सेंटेंस पढ़ो तब समझ में आएगा तुम्हें। मुझे याद है लास्ट में नग्रह था, नगृह और स्टार्टिंग का मेरा बताओ ऐसा मराठी नाम कुछ भी हॉस्पिटल में बाथरूम के गेट के बाहर लिखे हुए था। वो हो सकता है वो संस्कृत में लिखा हो। हाँ, संस्कृत में नहीं था, मराठी नहीं रहता है। बताओ लास्ट में नगरी था, नगरीय लास्ट में तो वही था, किसी को नहीं पता। चलिए इसको मैं अपने फेस के ऊपर 15 मिनट रखने वाली हूँ। इनोवेशन है। हाँ छोड़ो जो भी है, 15 मिनट आपको रखना है, उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। आप इसको एज अ फेस क्लींजर, एज अ मीन्स फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं टोनर नहीं, एज अ फेस वॉश आप इसको इस्तेमाल यार ब्राउन फेस है ना, एज अ फेस वॉश आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रिज के अंदर उधर देखो, उधर कैमरा में लपड़ मारेंगे बस। हाँ अब इसको ये भी तोड़ दो, तुम तो टकराते चलते ही हो। उसके बाद इसको स्टोर करके आप रख सकते हो कम से कम गोल्डी 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही खत्म करती हूँ।